नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चल रही श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हमारी चर्चा चल रही है रेफरेंस टैब पर। तो रेफरेंस टैब पर अभी तक जो हमारी चर्चा परिचर्चा हुई है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुपिंग पर हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। फिर फुटनोट ये भी हमने बनाया है। तो इस तरह से काफ़ी विस्तृत हमारी चर्चा परिचर्चा रही है। और इसके साथ साथ एक साइटेशन ग्रुपिंग उसके बारे में भी हमारी चर्चा हो चुकी है, किस तरह से उद्धरण और ग्रंथ सूची हम डालते हैं। ठीक है, तो आज हम कक्षा में रेफरेंस टैब के अंतर्गत और भी बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है उनको देखेंगे। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रेरक पंक्तियों के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं, जीवन में कभी भी बहानों के पीछे न चले। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए रास्ते बनाएं। अर्थात हमारे मन में हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं या तो बहाना सामने से मिल जाता है या फिर हमारा मन ही बहाने बनाना शुरू कर देता है। फिर हम उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और जब मन के पीछे चले तो वही कहते हैं ना, मन के मते न चालिए। तो मन के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हमें कठोर परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन का मन युद्ध भूमि में भटक गया था, तो फिर उनको ठिकाने लगाने के लिए, मतलब लाने के लिए, तो क्या हुआ, फिर कृष्ण भगवान ने पूरी गीता के 18 अध्याय सुना डाले। तो वही गीता आज जन जन का मार्गदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं ताजा और नई नई चीजें। Search तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। W search webkin desktop list start with double word app pay word home document blank तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है, परंतु कक्षा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से मेरा एक सामान्य प्रश्न है। तो प्रश्न यह है, साइटेशन ग्रुप में एक तो हम साइटेशन ऐड करते हैं और दूसरा बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। तो दोनों में सामान्य रूप से क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या अंतर है? जो भी बताना चाहें बताइए। हिंदी में भी बता देता हूं। साइटेशन मतलब एक प्रकार से उद्धरण डालना अपने डॉक्यूमेंट में, और बिब्लियोग्राफी का मतलब ग्रंथ सूची। ठीक है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आप जल्दी से देना चाहते हैं तो। चलिए, तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। साइटेशन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अपने दस्तावेज में कहीं भी किसी भी पेज पर इंसर्ट कर सकते हो, और जो बिब्लियोग्राफी है, ग्रंथ सूची है, वो आपके दस्तावेज के अंत में इंसर्ट की जाती है। और साइटेशन में संक्षिप्त जानकारी होती है और ग्रंथ सूची में व्यापक जानकारी होती है जो आपने
सोर्स ऐड जितना डिटेल में किया है उतनी सारी डिटेल होती है। तो याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, चलें फिर। तो आज हमारी चर्चा होगी रेफरेंस टैब के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप के बारे में। तो देखते हैं रेफरेंस टैब में कौन सा ग्रुप है जिसके बारे में आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो रेफरेंस टैब में कैसे आएंगे हम? रेफरेंस टैब की शॉर्ट कमांड क्या है? Alt+S। तो Ribbon. Table of contents. पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट, Footnotes grouping. फुटनोट्स। दूसरा ग्रुप है Citations and bibliography. साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये तीसरा है। अब आ जाइए चौथे पे। Captions grouping 4 of 6. Insert caption button. Label your picture or object. Once you've added a caption, you can reference your object anywhere in your document by inserting a cross-reference. Alt+S. P. तो ये है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप, और ग्रुप क्या है? कैप्शन। कैप्शन ग्रुप है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैप्शन ग्रुप क्या है। कैप्शन ग्रुप का उद्देश्य क्या है? कैप्शन के जो ऑप्शंस हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार और कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैप्शन का मतलब क्या होता है? क्या किसी को अंदाज़ा है? कोई बताना चाहते हैं तो स्वागत है, बताइए। बिल्कुल, आपने सही उदाहरण दिया है। कैप्शन किसी भी पिक्चर यानी फोटोज़ वगैरह कुछ भी इमेजेस, उसके साथ उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन देना, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। शेप्स, अगर आपने कुछ आकृतियाँ इंसर्ट किए या फिर जो भी बनाई है, कुल मिला के ऐड किया है आपने, तो उनका भी आप क्या कर सकते हैं? कैप्शन दे सकते हैं। आपने अपने दस्तावेज में टेबल क्रिएट किया है, टेबल बनाया है, जो वही टेबल की बात कर रहा हूँ जो टेबल हमने सीखा है इंसर्ट टैब में, तो उसको भी आप कैप्शन दे सकते हैं। आपने कोई और चीज़ भी अगर डाला है, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट्स को आप कैप्शन दे सकते हैं। और कैप्शन का उद्देश्य क्या है? कैप्शन का उद्देश्य है संबंधित ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ सकता है, संबंधित ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना, डिटेलिंग जानकारी देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। अब आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? इसका उपयोग आप किसी भी फोटोज या किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिस्क्रिप्शन देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने तक ही सीमित नहीं है। ये रेफरेंस टैब है। कैप्शन के लिए तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे दूसरी जगह पर, और आप जानते भी हैं कि पिक्चर पर कर्सर रखने के बाद और भी ऑप्शंस और भी टैब क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन रेफरेंस टैब में कैप्शन का उद्देश्य अभी तो फिलहाल आप इतना ही समझिए जो आपको समझाया गया है। अब इसका क्या मकसद है? इसका कैप्शन डालने के बाद हम कैप्शन से क्या कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। तो कैप्शन का उदाहरण, आप व्हाट्सएप में कोई भी
फोटोज, वीडियोस साझा करते हैं, तो जब आप शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो कैप्शन का मौका आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो आपको वो सेंड करने से पहले एक कैप्शन बॉक्स दिखाता है। उस कैप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो या फोटो के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कैप्शन। अब कैप्शन का किस प्रकार रेफरेंस टैब में उपयोग किया जाता है, यहां इसकी क्या आवश्यकता है, उसको हम अभी जो इसके विकल्प समझेंगे उनको सीखेंगे, साथ में उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें बता देता हूं क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फिर हम देखते हैं। पहला ऑप्शन, Insert caption button. Label your picture or object. Once you've added a caption, you can ठीक है, इंसर्ट कैप्शन, यानी आपका फोटो है, इमेज है, कुछ भी है, उस पे क्या करना, इंसर्ट कैप्शन, यानी कैप्शन लगाना, उसके साथ विवरण ऐड करना। यह है पहला बटन। दूसरा टैप करेंगे, insert table of figures button. Add इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, तीसरा update table button. On अपडेट टेबल्स। ठीक है, ये तीन विकल्प मुख्य रूप से हमें यहां मिलते हैं। तो पहले हम पहले विकल्प का उपयोग करेंगे, परंतु पहले विकल्प का उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी ग्राफिक्स होना चाहिए, कोई भी इमेजेस हो सकती है। reference तो हम blank blank. क्या करें, हम फोटो लेके आते हैं। चलो, इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको ऊपर भी मिल जाता है, जैसे इंसर्ट टैब में जाएंगे तो वहां से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं, सरल। Desktop. डेस्कटॉप पे आते हैं, फोटो जहां है वहां चलेंगे, Remove text. Recycle bin. RS15. आरएस में RS जाएंगे, file. Animal अपने एनिमल्स के फोटो रखें दो चार, items इसको view खोलेंगे, list. Dog cat column 1. कैट। Dog cat column 1 of चलो 5. कैट का फोटो कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल एक एक ही लेके आते हैं। ठीक है, Copy. एक साथ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Document 1 Word. कॉपी किया मैंने, ऑल टेप करके Blank अपने दस्तावेज में हम पुनः आ चुके हैं। blank blank. तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ जो हमने कॉपी किया है। Paste. तो हमारी कैट आ गई है। ठीक है, Graphic picture 1. ग्राफिक पिक्चर 1। Graphic picture 1. Blank. अब दूसरा भी ले ही लेते हैं, दूसरे पेज को क्रिएट करते हैं। Page 2 blank. अब चलते हैं वहीं, Animal photos. Dog column 2 of 5. डॉग को ले लेते हैं, डॉग भैया को भी ले लेते हैं। चलो Copy. Document वापस 1 डॉक्यूमेंट में blank. आएंगे, दूसरे पेज में इसको डाल देंगे। Paste. Page graphic picture 2 page 2 blank. ठीक है, फिर पेज तीसरा ले लेते हैं हम, Animal फिर चलेंगे एनिमल के पास। elephant column 3 of 5. Dog cat dog column 2 elephant column 3 of एलिफेंट ले लेते हैं। चलो, copy. Document 1 blank. इस पेज पे एलिफेंट भैया को डाल देते हैं। Paste. ठीक है, Blank. फिर क्या करें, फिर नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। Page 4 blank. Blank. अब यहाँ पर हम Anim एक और अंतिम तस्वीर ले लेते हैं। चलो, ज्यादा नहीं लेंगे, tiger column टाइगर ले लेते हैं। ठीक, Tiger tiger column इसको भी कॉपी करेंगे copy. Doc और अंतिम पृष्ठ पर इसको शामिल कर देंगे। paste. तो इस प्रकार हमारे इस दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ पर एक एक हमने क्या कर लिया है, तस्वीर को यहां पर शामिल कर लिया है। तो फिलहाल हम
हमारा अब उद्देश्य क्या रहेगा? Page graphic picture 4 page 4. Page graphic picture 3. Page 2 page graphic picture 2. Page 1 graphic pic. अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हम 4 फोटो तो ऐड कर चुके हैं, परंतु एक दृष्टिबाधित इसको पहचानेगा कैसे कि हम अब कौन से पे कौन सा कैप्शन डालें? Blank. कोई बता सकता है? अच्छा, कैप्शन की बात बार बार चल ही रही है, तो कैप्शन तो चलो सबके लिए कॉमन चीज़ है, चाहे दृष्टिबाधित हो चाहे गैर दृष्टिबाधित व्यक्ति हो, और ज़्यादा लाभदायक गैर दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ही है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ दृष्टिबाधित के लिए क्रिएट करना हो तो वो क्या है? कैप्शन जैसा ही कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, ऑल टेक्स्ट। तो वो होता है सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए, क्योंकि वो पिक्चर पर दिखाई नहीं देता है कहीं भी, सिर्फ वो सुनाई देता है, वो स्क्रीन रीडर को पता रहता है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे, अपनी बात पे फिर से लौटते हैं कि पता कैसे लगाया जाए। आप लोग अभी पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी पिक्चर है, कहाँ कहाँ ऐड की गई है। तो अभी तो हमें पता है, क्यों? क्योंकि हमने उनको एक अलग अलग पेज पर अलग अलग क्रम में ऐड किया। देखिए, Blank. Blank. Graphic picture 1. ये पिक्चर 1 है, तो किसकी थी पिक्चर 1 बताइए? Page break. Graphic picture 2 page. तो फर्स्ट पिक्चर केट का है, यानी बिल्ली की पिक्चर थी। अब दूसरे पेज पे दूसरी फोटो, Graphic picture 2 page 2. ठीक है, बोल रहा है ना, ग्राफिक पिक्चर 2 और पेज 2, इसका मतलब ये है कुत्ते का। अब अगले पे आ जाओ। Graphic picture 3 page 3. Page 2 graphic picture 3 page 3. 3 पे क्या है? हाथी भैया है अपने, हाथी भैया साथी अपने, ठीक है। Graphic picture 4 page 4 पे क्या है? टाइगर, page graphic टाइगर आ गए हैं। चलिए, page 1 blank. तो फिलहाल हम 1 पे आ चुके हैं। Blank. 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 Graphic picture 1. Page break. Graphic pic carriage return. Graphic pic out of graphic. Graphic picture 1. Blank. अब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तभी हम इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कैसे किया जाए, और पिक्चर पे मूव करने का तरीका आप जानते ही हैं। ब्राउज मोड पे आओ और जी जाओ। Page 1 section 1 picture 1 graphic. Picture 1 graphic selected. ठीक है, फिर जी दबा दो। Page 2 picture 2 graphic. इस तरह से आप जा Page सकते 1 picture 1 graphic carriage return selected. Carriage return selected. Page break selected. Carriage return carriage return unselected. Carriage return selected. Carriage return selected. तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? Picture page graphic select. जैसे मैं ब्राउज मोड पे आता हूँ, तो Page 2 picture 2 ये तो graphic. पेज 2 पे आ गया, वापस जाते हैं शिफ्ट। Page 1 picture 1 पे आ गया, शिफ्ट के Carriage साथ डाउन एरो करो, तो ये सेलेक्ट हो गया। देखो, carriage return selected. सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेलेक्ट हो गया ये। Selected. तो अब आप, मैं बाहर Blank. रहते हुए सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। Blank. वापस हम अपने सामान्य आ गए हैं। Blank. तो ये पहला पेज है, मैं डाउन एरो से करता हूँ। पहले तो ग्राफिक पे मुझे जाना है। Blank. Graphic selected picture 1. ग्राफिक आ गया। Carriage return. अब मैंने ग्राफिक पे आने के बाद शिफ्ट को होल्ड किया और डाउन एरो किया, वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। Selected. अब ये सेलेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने मुख्य स्थान पर। ऑल्ट एस, Home tab alt page 2 of 12. रेफरेंस टेब, Lower footnote citation captions grouping for कैप्शंस ग्रुपिंग। पहला ऑप्शन देखते हैं इसका। insert caption button label your picture or object. Once you've added a caption, you can reference your object anywhere in your document by inserting a cross. तो हम इस पे करेंगे एंटर, इंसर्ट कैप्शन पर करेंगे एंटर।
Caption dialog options. Document page 1 section 1 figure 1 bookmark form text. अब इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन Link. Document page 1 section 1 figure 1 bookmark form text. अब ये जो पहला है देखो सुन लो, Figure 1 bookmark. फिगर 1, तो इसका मतलब क्या है कि पहला फोटो है, इसका मतलब तो ये है, Blank. तो ये बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा। बस आपको तो इस बॉक्स में आकर के देखो, Label combo. टैप किया मैंने, वापस शिफ्ट टैप करके पीछे जाता हूँ, Document page 1 section 1 figure 1 bookmark form text. टेक्स्ट, Blank. तो यहाँ बस आप अपनी बात लिख लो, कैट, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज T कैट। A I S this space I S is space C A T cat space A N N space space A N D and space एंड T H I S this space I S is space D O M E S T I C domestic space A N I M A L दिस इज डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। animal dot dot अब क्या करना है, टेप करना है आपको। क्या करना है, पहला काम है, पहला जो बॉक्स रहेगा कर्सर उसी में रहेगा, और ग्राफिक जो सेलेक्ट किया होगा उसका नंबर भी वो बता देगा। अब आपको सिर्फ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कितना भी बड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने छोटा सा लिख दिया, 1-2 वाक्य। अब टेप करते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। label combo box figure alt plus L अब ये है लेबल चूज करना कि लेबल कौन सा है ये। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, डाउन एरो अप एरो से करते हैं, देखते हैं। कॉम्बो बॉक्स है ना, label figure equation figure फिगर यानी एक प्रकार से फोटोज वगैरह जो होते हैं, equation इक्वेशन जो गणित से रिलेटेड चीजें हैं, figure table टेबल, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो हम किस पे रखें, टेबल पे रखें या इक्वेशन पे? तो हम रखेंगे फिगर पे, क्योंकि figure फिगर ये हमारा, क्योंकि फोटोज वगैरह हमने किया है तो बाय डिफॉल्ट वैसे सेलेक्ट ही रहता है, लेकिन आपको ऑप्शन दिखाने के लिए मैंने इसको दिखाया। अब करते हैं टैब। position combo box below selected item अगली है पोजीशन, स्थिति स्थान, कि आप कौन सी पोजीशन में इस डिस्क्रिप्शन को, इस कैप्शन को इंसर्ट करना चाहते हो। अब इसको डाउन एरो अप एरो करके देख लो। position combo box below above selected item अबव यानी सेलेक्टेड आइटम से ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, डाउन एरो करो। below selected item बिलो सेलेक्टेड आइटम यानी सेलेक्टेड आइटम के नीचे। तो बाय डिफॉल्ट आपको बिलो ही मिलेगा, और सामान्य रूप से डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो नीचे ही दिया जाता, लेकिन आपकी मर्जी है, ऑप्शन 2 है। तो फिलहाल हम नीचे वाला बिलो ही रखेंगे, टेप करेंगे। exclude label from caption checkbox not checked alt plus E एक्सक्लूड लेबल क्या है, देखिए, position exclude label from caption checkbox not checked alt plus E एक्सक्लूड लेबल यानी जो लेबल पर, जो एक्सक्लूड लेबल यानी जो लेबल है, लेबल क्या है, फिगर, जैसे मतलब एक पिक्चर वगैरह है तो उसमें फिगर ही रहता है ना, तो उसको आप हटाना चाहते हो तो इसको चेक कर सकते हो, checked not checked लेकिन फिलहाल हम नोट चेक ही रखेंगे ताकि वो बोल सके फिगर 1, वरना फिगर 1 नहीं बोलेगा, वो शब्द को ही हटा देगा, फिगर टेबल को भी हटा देगा इसे। ठीक है, एक्सक्लूड और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब हटाना। टेप करते हैं। new label button alt plus N न्यू लेबल, आपने अभी तक 3 लेबल देखे थे, अब आप चाहो तो चौथा लेबल, कोई ग्राफ है, कुछ है, तो आप बना भी सकते हो। ठीक है, टेप करते हैं। numbering button alt plus U नंबरिंग, लेबल पर नंबरिंग कैसी रहे, 1 2 3 या फिर ABCD या रोमन में, यहाँ से आप चूज कर सकते हो इसके अंदर जा करके। ठीक है, डाउन एरो अप एरो से या ऑल्ट डाउन एरो से भी आप खोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। auto caption button alt plus A ऑटो कैप्शंस के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वर्ड एक्सेल वगैरह बहुत सारे, तो ऑटो कैप्शंस के भी ऑप्शंस है। ठीक है, टेप करते हैं। OK button ओके बटन। अब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद, वैसे देखा जाए तो मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, बाकी आप
चाहें तो सीधा अपना कैप्शन लिखो और ओके पे भी आ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। तो अब हम करेंगे ओके। Document 1, Word. Document print layout page 1 set page figure 1. This is cat and this is domestic animal. देखो क्या बोल रहा है, कैट के नीचे लिखा हुआ आ गया, Graph page 1 section graphic selected. ये तो ग्राफिक In है। line with text wrap top and up. In line with text grouping 1 of with document page 1 graphic selected picture 1 graphic selected layout up. ये तो पिक्चर वन है। In line with text grouping 1 of with text wrapping grouping 2 type 2 of through 3 top and behind document 1 page 1 section 1 figure 1. This is cat and this is domestic animal. Document print तो ये हमने लिखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। graph page 1 set page break figure 1. This is cat and this is domestic. और फिगर 1 ये अगर हम उस बॉक्स को नोट चेक कर देते तो फिर ये नहीं आता यहाँ पर। तो अच्छा है ना कि हमें ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कि फिगर 1 है, यानी तस्वीर है, ये अभी पता चल रहा है। अगले पे चलें डाउन एरो से। Page break. Graphic selected picture 2 page 2 picture 2 ये graphic पिक्चर 2 select. पेज 2 आ गया है। अब आप शिफ्ट के साथ In line document 1 selected document Shift के print साथ carriage डाउन एरो करो और सेलेक्ट कर लो। फिर से वही प्रक्रिया, वहीं जाएंगे हम तो। footnote site captions grouping कैप्शंस इंसर्ट वाले पे एंटर करेंगे up to insert caption और पहला जो डायलॉग बॉक्स है अपना, document page मतलब एडिट बॉक्स है, इसमें हम लिख देते हैं Blank. आखिर क्या बोलते हैं, डॉग आ गया है भाई, ठीक है। अगला डॉगी है ना, तो दिस इज डॉगी लिख देते हैं हम इसको, D A I S this space I is space D O G डॉग। dog space A N D and D A I S this space I is space D O A A E S T I C S space A N I A L. तो ये डोमेस्टिक एनिमल इसको लिख दिया मैंने। अब मैं शिफ्ट के टैब करके उल्टा जाता हूँ। अब सारे ऑप्शंस आपको मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ। Animal cancel but OK button. ओके करते हैं बस हम सीधा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। Document 1 work page break. Figure 2 this is dog and this is domestic animal. आ गया। तो मैंने आपको एक बार ऑप्शंस अच्छे से बता ही दिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी अब जो डिफॉल्ट ऑप्शन है मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। अब अगले पे चलते हैं। Page graphic selected picture 3 page 3. In line Picture 3 with किसकी है text भाई? grouping. Document 1 पिक्चर 3 है हाथी भैया की, page break selected. तो Document सेलेक्ट हो गया। अब चलो वहीं low footnotes group citate captions grouping 4 of 6. Insert caption. इंसर्ट कैप्शन पे एंटर करेंगे Caption dialog. और जो लिखा हुआ है Space. उसी में हम मतलब जो है उसी में लिखेंगे जो खुला हुआ है एडिट बॉक्स। T A I psi space I S H T T J I J H T T H I S this I is space E L E P H A N T elephant space. ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं V V E R Y very space B I G big space A N I A L. एनिमल। अब इसको भी ओके ही करेंगे हम। टेप टेप से जाते हैं, चलो एक बार। Animal label combo box figure alt plus फिगर, ठीक है। लेबल में position combo box below select पोजीशन बिलो, exclude label from caption checkbox not checked alt plus E. इसको चेक कर देंगे तो वो जो फिगर 1 आता है ना, मतलब फिगर 2 फिगर 3 जो आता है कैप्शन में वो नहीं आएगा फिर। New label but numbering button alt auto caption OK button. ओके करते हैं, ठीक है। Document 1 figure 3 this is elephant very big animal graphic picture 4. चलिए अब लास्ट बचा उसको भी कर देंगे। Graphics layout off in line with the unselected selected. सेलेक्ट कर लिया मैंने। Look foot citations and captions grouping कैप्शन पे एंटर करेंगे cap और यहाँ लिखना शुरू करेंगे। space T A S this I is space T I G E R tiger space B I G big space A N I A L animal space A N D and space L I V I N G living I N in space F O R
EST. तो ये लिख दिया मैंने इसके बारे में, ठीक है, 4 OK button. Document ओके कर 1. देते हैं। चलिए, तो इसको भी हमने कैप्शन दे दिया है। Figure 4. अब देखते हैं इसका कैप्शन क्या है। Graphics. Page 4 Section 1 Figure 4. This is tiger, big animal and living in forest. Document print layout. तो Page ये 4 बड़ा Section 1. जानवर है, टाइगर है, और ये फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। वो चलिए, अब क्या किया जाए। अब इनसे आपको क्या पता चल रहा है Page 1. कि आपने सबके कैप्शन लगा दिया है। चलिए, वेरी गुड। Blank. Carriage return. Carriage return. अब हम एक नया पेज बना लेते हैं सबसे ऊपर, ठीक Page है। break. Page break. Page break. Page break. Page 2 blank. Page 1 page break. चलिए, तो हमने क्या Carriage किया। return. Page break. Carriage return. Page 2 blank. Page blank. Page break. तो हमने 4 तस्वीरें ली, चारों पे हमने कैप्शन डाल दिया है। अब ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने। ये कैप्शन डालने का उद्देश्य फिलहाल रेफरेंस टैब यानी संदर्भ टैब में हमारा उद्देश्य क्या है, अब उस पे चलते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे दस्तावेज में क्या डले हुए हैं, फोटोज, इमेजेस डले हुए हैं, उनको हमने कैप्शन डाल दिया है। अब उनकी भी क्या बन जाए, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था उसी तरह टेबल ऑफ फिगर्स बन जाए, यानी टेबल ऑफ तस्वीरें, यानी आपकी तस्वीरों की सूची बन जाए ऊपर, जैसे हमने किसका बनाया था, कंटेंट का बनाया था। वो सामग्री की सूची थी, कंटेंट की थी, ठीक है। अब चलते हैं वापस रेफरेंस टैब में। Look foot citation captions grouping 4 of 6. Insert caption button label your picture. ऑप्शन का यूज करना है नहीं, क्योंकि हम कैप्शन दे चुके हैं और हमारा कर्सर हमने ऊपर पहले पृष्ठ पर ला दिया है। अब टैब करेंगे, Insert table of figures button add a list of captioned objects and their page numbers for quick reference. Alt S G2 of 4. जिस प्रकार टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है और उसमें हेडिंग्स का उपयोग किया जाता है, परंतु फिगर्स यानी आप फिगर्स का मतलब वही फोटो वगैरह जो भी है, चित्रों जो भी कुछ है आपका, उनके लिए आप कैप्शन डालते हैं। उसी कैप्शन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम किस में बदल सकते हैं, तस्वीरों की सूची में बदल सकते हैं, तस्वीरों की विषय सूची बना सकते हैं एक प्रकार से। तो इसी पे एंटर करेंगे, Insert table of figures but इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पे एंटर करेंगे। table of figures dialog general tab. अब ये ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स जो खुला है ये लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा आपने टेबल ऑफ कंटेंट में कस्टम डायलॉग बॉक्स देखा था। अब मैं टैब करके आपको दिखाता हूं, टैब का यूज करेंगे। Print preview scroll. प्रिंट प्रीव्यू टैब करेंगे। Table of figures dialog general show page numbers. शो पेज नंबर की साथ में पेज नंबर भी शो हो, टैब करेंगे। Right align page. राइट अलाइन यानी पेज नंबर का राइट में अलाइनमेंट रहे, टैब करेंगे। Tab leader combo box Alt plus B. अब ये वही चीज है जो टैब लीडर जो आया है कि आपका जो कैप्शन यानी जो तस्वीरों की जो सूची बनेगी
ऊपर विषय सूची की तरह ही, तो उसमें क्या पेज नंबर के बीच में जो जगह रहती है वहाँ डॉट 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 का यूज करना है या डैश डैश का, तो उसको यहां से आप चूज कर सकते हैं। टैप करेंगे, Web preview scroll bar 0 alt plus ठीक double. है, वेब प्रीव्यू टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Table of figures dialog general. Use hyperlinks instead of page numbers checkbox checked alt. तो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा, ये कह रहा है, इसको चेक ही रखेंगे। Formats combo box from template alt. फॉर्मेट भी मैं दिखा चुका हूं पहले, वैसा ही फॉर्मेट है, तो फ्रॉम टेम्पलेट हम यही रखते हैं। हमारी जैसी सामग्री है वैसी ही हमारी विषय सूची, मतलब आपकी तस्वीरों की सूची आ जाएगी जिनके आगे कैप्शन लगाया है। टैप करेंगे, Caption label combo box figure alt plus F. कैप्शन लेबल आप पहले ही देख चुके हैं और चुन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप चुनना चाहें तो ये कॉम्बो बॉक्स है, और कॉम्बो बॉक्स में हमेशा आप अप एरो डाउन एरो से ही मूव कर सकते हैं या फिर उसे पूरा खोल सकते हैं ऑल्ट डाउन एरो से। Caption figure table figure equation none. Equate figure table figure. तो इसमें 4 ऑप्शन है, फिगर्स पे रखते हैं, ठीक है। टैप करेंगे, Include label and number checkbox checked alt plus N. इंक्लूड क्या बोल रहा है, ध्यान पूर्वक इस ऑप्शन को समझे। Up include label and number checkbox checked alt plus N. क्या इंक्लूड लेबल्स नंबर्स, तो यस, नंबर इंक्लूड रहेगा तो हमारी सूची भी व्यवस्थित क्रम में बनेगी, 1 2 3 4 5 ऐसे। टैप करेंगे, Options button alt plus O. ऑप्शंस में वही ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे जो हमने देखे थे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, Modify button alt. मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ से कुछ फॉन्ट वगैरह बोल्ड वगैरह सारी चीजें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। OK button. तो अंत में हमें मिलता है ओके बटन, करते हैं एंटर। Document 1 Word document. अब जिस प्रकार आप टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से अपने दस्तावेज के अध्यायों पर किसी भी बिंदु पर क्लिक करके पहुंच जाते थे, उसी प्रकार जो कैप्शन दिए थे उनको लेकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमारे लिए क्या बना दिया है, एक तस्वीर की सूची बना दी है लिंक के साथ, और जिस पे क्लिक करोगे आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। देखिए, Link figure 4 this is tiger. Link figure 1 blank. Link figure 1 this is cat and this is domestic animal 2. क्या बोल रहा है ये, दिस इज केट, फिगर 1 है, और दिस इज केट डोमेस्टिक एनिमल, जो भी हमने कैप्शन लिखा था पूरा आ गया है इस लिंक में। और 2 क्या बोल रहा है, पेज नंबर 2 है, डाउन एरो करते हैं। Link figure 2 this is dog and this is domestic animal 3. ये 3 क्यों बोला, क्योंकि पेज 3 है और ये डॉग भैया है अपने। आगे बढ़े, Link figure 3 this is elephant very big animal 5. ये हमने लिखा, Link figure 3 this is elephant very big animal 5. ठीक है। Link figure 2 this is dog and this is domestic animal 3. Link figure 3 this is elephant very big animal 5. अब ये 5 बोल रहा है, हो सकता है कि वो 5 पेज पे हो, ऐसा कुछ होगा। Link figure 3 this is elephant very big animal 5. तो कुल मिला के मेन मुख्य बात क्या है, यहाँ भी लिंक है, उस पे भी आप जा सकते Link figure 4 this is tiger big animal and living in forest 5. हैं, तो ये भी 5 पे है। Link page break. Link figure 4 this is tiger big. अब जैसे मुझे टाइगर पे जाना है, ठीक है, Link I. तो लिंक पे कर्सर रखेंगे, Page 5 figure 4 bookmark देखो। this is tiger big animal and living in forest. Figure 4 this is tiger big animal and living in forest selected. सीधा उसने जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया तो वो हमें 5वें पेज पर लेके आ गया, और लेके आने के बाद क्या हुआ, सेलेक्ट भी है कैप्शन, Graphic picture 4 figure 3 book page 4 graphic picture 3 समझ गए। page 1 blank. तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और आप इन लिंक पे मूव करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है पढ़ने के लिए, देखने के लिए,
तो ब्राउज मोड पे रहो और के और शिफ्ट केब का यूज Page. करो. No previous list. Figure 2, this is dog. Figure 3, this is elephant, very big. F bookmark. Figure 4, this is tiger, big animal and living in. Figure 3, this is elephant, very big animal, 5 link. तो इस पे क्लिक कर दो. Bookmark. बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए. तो ये था आपका, क्या था, कैप्शन ग्रुपिंग. अब कैप्शन ग्रुप में एक और ऑप्शन मिलता है हमें, जो कि आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं. Look foot site captions grouping 4 of 6. Insert table of figures. But इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स. आप टेबल की भी टेबल बना सकते हैं. ठीक है, वहाँ ध्यान दीजिएगा आप. वहाँ पर जो मैंने सारी चीज़ें, भले ही हमने उदाहरण उनका नहीं लिया है, इसी तरह आपके टेबल में 10 टेबल है, तो उनके साथ भी यही आप कार्यक्रम कर सकते हैं. ठीक है, बस वहाँ पर टेबल चूज कर लेना लेबल्स में. समझ गए. कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा. अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है. update table button unavailable. Update the table of figures to include all of the entries in the document. Alt. अपडेट टेबल अनअवेलेबल है क्योंकि अभी तक कुछ Rep अपडेट the- करने के लिए है नहीं, तो अपडेट करने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा हमें. Page 5 section 1 figure. देखते हैं अब करके. Look, captions grouping 4. Update table button unavailable. Update the table of figures to include all of the entries in the document. Alt S. Reference document. References tab. Alt S7 of figure page 6 page break. चलो यहाँ पर एक और Animal तस्वीर हम photos. लाते हैं File कहीं opt से. 30 document. Animal photos. Leopard column 4 of 5. Copy. Document 1. Page 7 figure 3 book. Page 6 page. Paste. Page graphic picture 5. अब इसके लिए हमें कैप्शन भी देना ही पड़ेगा. ठीक है. Animal photo. Tiger cop. और फोटो Leopard लाएं क्या. elephant column 3. Dog cop. Leopard column 4 of Leopa. Tiger column 5. टाइगर को भी ले आते हैं. चलो Copy. कोई बात नहीं, एक बार और. Document 1 page 7 graphic page 7 figure 3 bookmark. This is elephant. Paste. Graphic picture 6. चलो किसी को भी एक सेलेक्ट कर Carriage लेते हैं. returns figure 3 graphic picture 6 carriage return selected document वहीं look जाएंगे. citate captions grouping 4 कैप्शन पे एंटर caption करेंगे. dialog op space इसको दे देते हैं कुछ भी. चलो TAS this space I is space TIGER tiger space VER what varies GOOD good space AIAL okay but document what ओके कर देते हैं. अब प्रयास करते हैं graphic select अपडेट करने का. look foot citate captions grouping insert update table button unavailable update the table of figures to include all of the entries in the document alt S तो अभी भी कुछ अनअवेलेबल बता रहा है. शायद कुछ समस्या Page हो one. सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले blank carriage return link F page break चलो एक बार और देख लेते हैं. बाकी ये जो ऑप्शन है look foot cite captions आपको उसी तरह से मिलेगा जैसा आपने देखा था. पेज ओनली फॉर पेज अपडेट, रेडियो बटन, इंटायर टेबल अपडेट, वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे. insert caption button update table button unavailable अभी कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो वो काम नहीं कर रहा है. update table तो कुल मिला के आपके ऑप्शन इसमें सेम ही रहेंगे, आप निश्चिंत रहें. ठीक है. figure तो अब look कुछ, cite captions grouping update table button unavailable चलिए इसको छोड़ते हैं हम, page लेकिन वो ऑप्शन उसी तरह से रहेंगे जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में सीखा था. तो आज हमने क्या सीखा. आज हमने सीखा आप किस प्रकार तस्वीरों या कोई भी आप चित्र वगैरह कुछ भी आप इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, उनका भी, मान लीजिए आपने एक बुक बनाई है और उसमें आपने क्या ऐड किए हैं, तस्वीरें, शेप्स, कुछ भी, तो उनको आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से पहले तो कैप्शन दो.
कैप्शन देने के बाद क्या करोगे, टेबल, उसकी भी एक टेबल ऑफ फिगर बना लो, और जो अपनी टेबल ऑफ कंटेंट है उसी के नीचे भी बना सकते हो, ताकि आपका मन हो, किसी को देखना हो, पिक्चर पे मूव करना हो, कि किसी की भी, हाथी की हो या कंप्यूटर की हो, किसी की भी हो, तो तत्काल रूप से क्लिक करके, चाहे वो 50वें पेज पे हो या 500वें पे, सीधा आप वहां मूव कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंट लिया जाता है तो भी ये फायदेमंद है। कम से कम आपको वो तस्वीर कौन से पेज पर है तो इसका आइडिया मिल जाएगा, आप सीधा उसी पेज पे जाएंगे मूव ढूंढते हुए। तो ये भी एक फायदा है। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त विकल्प था, जिसमें बस आपका कैप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कैप्शन देना अनिवार्य है, और कैप्शन के बाद टेबल ऑफ फिगर बनाएं, टेबल बनाएं, आप कोई भी चीज़ बनाएं, कुल मिला के काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे। और इसी तरह से कैप्शन आप अभी अभी तस्वीरों पे दिया, उसी तरह आप टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने टेबल इंसर्ट कर रखी है, बना रखी है, तो स्टूडेंट टेबल है, किस चीज़ की टेबल है, कैप्शन दे दो और उसका भी इसी तरह से बना सकते हो। तो टेबल्स पे भी नेविगेट करना कितना आसान हो जाएगा। आपको कौन सी टेबल पे जाना है पहले ही पता चल जाएगा, स्टूडेंट की टेबल पे जाना है या कुछ और आपने उसमें डाल रखी टेबल्स, है ना। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके 2 ग्रुप बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और वो भी बहुत ही लाजवाब हैं। उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करके अपने दस्तावेज़ों को कैसे सुगम बना सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं, और अपनी ज़रूरतों के अनुसार रेफरेंस टैब का कैसे उपयोग किया जा सकता है। Dialogue. 5. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम Desktop list. इतना ही रखते हैं। आप इन सभी जो भी हम सीख रहे हैं, इनको उपयोग जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप इनको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो अच्छा है कि आप अभ्यास कीजिए, ताकि आप फिर कभी ना इनको भूल सकें, और कभी भूल भी गए तो तुरंत देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।